नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसपीएल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पैथोलॉजी क्या है और इसके डिपार्टमेंट क्या है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की मेडिकल से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। तो इस तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पैथोलॉजी क्या है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पैथोलॉजी। पैथोजन मतलब कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव जंतु जो हमारे शरीर में इंटर करके नए नए रोग को पैदा करते हैं। दोस्तों पैथोलॉजी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पैथो और दूसरा होता है लॉजी। पैथो मतलब पैथोजेनिक, यानी कि ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस जो रोग उत्पन्न करते हैं जिनको हम पैथोजन कहते हैं। और इसका दूसरा भाग है लॉजी, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को लॉजी कहते हैं। और कम्प्लीटली यानी कि दोनों को मिला के पैथोलॉजी कहते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लेबोरेटरी कहते हैं, वहाँ पे ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है जो हमारे शरीर में इंटर करके रोगों का नए नए रोगों को उत्पन्न करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके डिपार्टमेंट के बारे में। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे हीमेटोलॉजी के बारे में। दोस्तों इसके अंतर्गत ब्लड सेल्स और उनसे होने वाले डिसीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। ब्लड की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है जिनको हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। इसमें सिंपल सा कुछ टेस्ट जैसे कि सीबीसी हो गया, सिकल सेल हो गया, एबनॉर्मलिटी सेल हो गया, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इन्हीं को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बायोकेमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे दोस्तों हमारे बॉडी में पाए जाने वाले सभी प्रकार के हार्मोन्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्रिएटिनिन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोनल में हो गया आपका थायराइड हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिनको हम बायोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रो शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो का मतलब तो सूक्ष्म, लॉजी मतलब अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। तो इसके अंतर्गत जैसे कि यूरिन कल्चर हो गया, ब्लड कल्चर हो गया, टीबी के लिए स्पुटम का जांच किया जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम का जांच किया जाता है, टीबी गोल्ड का जांच किया जाता है। ये सभी जो जांचें हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल केमिस्ट्री। क्लिनिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम सिंपल सी यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन करना है, आपको सीमन एनालिसिस करना है, ओकल्ट ब्लड मतलब ओकल्ट ब्लड इंस्टूल यानी कि हमारे जो मल है उसमें ब्लड की मात्रा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस चीज़ के बारे में जांच कराना है। हमारे यूरिन में ब्लड की जांच को देखना है, हमारे यूरिन में शुगर की, प्रोटीन की मात्रा को देखना है। तो इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी में। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे सीरोलॉजी। दोस्तों सीरोलॉजी में ऐसे जांच का अध्ययन किया जाता है जो सीरम से रिलेटेड हो, हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड हो, जैसे कि आरए फैक्टर हो गया, सीआरपी हो गया, एसओ हो गया, आपका वायरस रिलेटेड है जैसे कि एचआईवी, एचसीवी, एचबीसीजी, इन सभी का जांच हम सीरोलॉजी विज्ञान में करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर हम टिश्यू रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। टिश्यू में हम यानी कि ऊतक, टिश्यू मीन्स ऊतक में हम कैंसर सेल्स का अध्ययन करते हैं कि कैंसर सेल्स है बट वो बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट मतलब ऐसे सेल्स जो कैंसर को बढ़ावा देता है, मतलब वो उसका जो कैंसर का जो लेवल है और बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है, उसको हम मैलिग्नेंट सेल कहते हैं। और बिनाइन ऐसा कैंसर है जिसमें हम कैंसर का एक रूप तो होता है लेकिन हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो इस तरह से ऊतकों का जो अध्ययन होता है उस डिपार्टमेंट को हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों साइटोलॉजी। दोस्तों साइटोलॉजी एक ऐसा अध्ययन है जहाँ पे सेल्स, रोगजनक सेल्स का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे कि कोई बॉडी फ्लूइड हो गया या फिर बॉडी फ्लूइड मतलब शरीर का कोई द्रव्य हो गया जो पेट से या शरीर का कोई से भी पार्ट से इन्फेक्टेड एरिया से निकाला जाता है, उसका स्मेयर तैयार किया जाता है, उसमें हम कैंसर सेल्स को परीक्षण करते हैं। इसी तरह से महिलाओं में होने वाली यूट्रस कैंसर हो गया, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम
उसके लिए हम एक स्मेयर तैयार करते हैं जिसको हम वेजाइनल स्मेयर कहते हैं। हम इसमें कैंसर सेल्स का अध्ययन करते हैं, ये भी साइटोलॉजी डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये साइटोलॉजी के अंतर्गत ये जांचें होती हैं। इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।